स्वाभाविक ही बात है कि इस समय आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से बिल्कुल जुड़े रहे होंगे, क्योंकि प्रजातंत्र के देश भारत में आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि जो भी 7 चरणों में मतदान हुआ था, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अपने आप में बहुत कुछ नया दे देती हैं। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। आपने सब इस समय कहीं ना कहीं टेलीविजन या सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया में या सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए कंट्रोल रूम देख रहे हैं, मगर इसके बीच मैं भी आप तक यही आपकी सेवा में तभी मीडिया के माध्यम से लेके आया। पर मेरी खबर थोड़ी सी अलग है। खबर इस समय जारी जो काउंटिंग हो रही है, जिसमें साफ क्लियर हो गया है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और ये बात तय हो गई है। सरकार जो है वो तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनेगी और संकेत पूरे यही है कि एक बार फिर से हैट्रिक बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार देश के प्रधानमंत्री इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे। मगर इसके बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें बहुत इतना बड़ा उलट पुलट हो गया है। अब कई लोगों को सर्वे जो आते हैं चुनाव के बाद उसमें विश्वास उठ जाएगा, और जो भी सर्वे आया एग्जैक्ट पोल का वो धाराशाही हो गया। और कई जगह बुद्धिजीवियों की बहस चल रही थी कि ये प्लांटेड था, मगर जो अच्छे बुद्धिजीवी थी मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा ये प्लांटेड नहीं था, ये सही था। क्योंकि जो भी कोई सर्वे करता है वो करोड़ों रुपए खर्चता है, फिर वो सर्वे बनाकर अलग अलग चैनलों को देता है। वो इतना रिस्क क्यों लेगा? मगर क्या हुआ, और क्या हुआ उस धुरंधर चाणक्य का जो डंके की चोट पर बड़े जोरदार से कह रहा था कि इस बार 400 पार, यानी कि उस आदमी को आप जानते, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मगर प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी से मेरा नजरिया और था और उस नजरिए में नया आपके लिए लाया हूं। प्रजातंत्र का देश हमारा भारत, जिस पे पूरा विश्व अभिमान करता है, ऐसे दो नेता जीत रहे हैं जो दोनों जेल में हैं। आप थोड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि जेल में नेता हैं। 2 नेता इस समय जेल में हैं जो जेल से ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के बारामूला से राशिद इंजीनियर हैं, जो 2 बार बीजेपी 2 बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। लोकसभा भी लड़े थे, मगर लोकसभा में पटकनी खा गए और विधानसभा में जो कुछ उन्होंने किया है, इंजीनियर हैं और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। उन्हें लंबे समय से तिहाड़ की जेल में बंद किया गया है। वो जेल में थे, उन्होंने कोई मैनिफेस्टो अपना नहीं दिया और उन्होंने सिर्फ एक बात उनके दोनों बेटों ने बारामूला उत्तरी कश्मीर में कही कि हम चाहते हैं वोट देके हमारे पिता को तिहाड़ जेल से निकालकर प्रजातंत्र के मंदिर लोकसभा में पहुंचाओ। और काफी सिद्ध होने लगा है। उन्होंने बहुत बड़ी पटकनी जो है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मगर रुझान बताते हैं कि इंजीनियर रशीद उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और मंत्री ऐसे समय में थे जब देश में भारत रत्न अटल जी का प्रधानमंत्री थे, उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया था। वो भी धूल भाग रहे हैं अभी तक जो सर्वे आया है। और दूसरा चौंकाने वाला सर्वे ये है कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खलिस्तान के आरोपी अमृत सिंह, जो खडूर साहब रिजर्व सीट है पंजाब में, वहां से 57,000 वोटों से आगे आके लगभग अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। और उन्होंने आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से बहुत आगे हैं। 57,000 यहीं बस नहीं, अकाली दल जो पंजाब में दम भरती है, प्रकाश सिंह बादल की पार्टी, उनके भी जो मंत्री थे विरसा बल्टूहा, वो तो नंबर पर आ गए हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ बता जाता है। क्या ये दोनों जो आरोपी जेल में बंद हैं, एक असम के डिब्रूगढ़ में जिन पर आरोप है वो खालिस्तान समर्थक था, और दूसरा रशीद इंजीनियर जो हैं उनको जो जेल में बंद हैं। अभी तो जेल में और भी बहुत से नेता बंद हैं। देश के प्रजातंत्र के में एक नया, एक बहुत खूबसूरत चीज आई है कि दोनों लोकसभा के अलग अलग, एक 5 दरियाओं की धरती पंजाब के खडूर साहिब से है, और दूसरा यहाँ पर
जम्मू कश्मीर जो धरती का सर्व कहलाता है, उत्तरी कश्मीर है, और जो बिल्कुल गुलाम जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगता जिला बारामूला, जिला राजौरी का है, वहां से इंजीनियर रशीद जो 2 बार एमएलए बन चुके हैं, वो धूल चटा रहे हैं अभी तक। एक तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, दूसरी तरफ इसी इलाके में सज्जाद लोन, जो एक समय उनका पूरा परिवार बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन के थे, और सज्जाद लोन पर काफी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का है। और यहां तक कि पिछली बार यहां पर जो भाजपा और पीडीपी सरकार थी, उसमें वो भाजपा के कोटे से मंत्री बने थे। आपको वो दिन याद कराता चलूं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो कि मुख्यमंत्री थे, कंडीशन जो है वो उनके साथ थी बीजेपी के साथ, और उसमें उनको कोई नहीं थी, मगर बताया गया है कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बने हुए मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद को कहा था कि आप इनको मंत्री बनाए। सूत्र बताते हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने साफ इनकार कर दिया था कि हम अपने कोटे से मंत्री नहीं बनाएंगे। तब कहा गया था कि इन्हें अब हमारे मतलब भाजपा कोटे से मंत्री बना दो। सज्जाद लोग मंत्री बन गए, बहुत अच्छा महकमा दिया, पशुपालन का महकमा दिया। वो करिश्मा तो बहुत कुछ करने चाहते थे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड मैन, वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, और हमेशा ही भारत सरकार का समर्थन रहा है। और यहाँ तक कि यहाँ पर जब धारा 370 टूटने से पहले जो यहाँ राजनीतिक गठजोड़ हुआ, राजनीतिक भूचाल आया, उसमें शायद वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। हालांकि महबूबा मुफ्ती भी जा रही थी। तब के यहाँ पर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कुछ ऐसा किया था कि सीधा सीधा उन्होंने लगा दिया था यहाँ पर राष्ट्रपति शासन। मीर नजीर इस समय हमारे साथ सीधे प्रसारण में हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरे सीधे प्रसारण को मीर नजीर साहब लिखते हैं, यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच मीर नजीर साहब। और उधर से हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी जो हमेशा पूरी टो रखते हैं, हम जहां गलती करते हैं हमारा कान भी पकड़ लेते हैं, भूषण पारमियों, उनका मुझे फोन आ रहा है, शायद उनका यहाँ लोड नहीं हो सका। फोन में उन्होंने कहा कीप इट अप, सच हमेशा सच होता है। ये जो बात हुई है, बहुत सी चीजें नई दे गई हैं, और अब हैट्रिक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना चुके, मगर जिस तरीके से इंडिया आगे आया है, बहुत कुछ हुआ है, और ये सारी बातें प्रमाणित करते हैं कि इस समय की सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। बड़े बड़े मंत्री भी धूल फांक गए हैं, और जिस तरीके से स्मृति ईरानी जिनके पहले बहुत कुछ कहा जाता, वो भी अभी तक धूल फांक रही हैं, बहुत से और भी धूल फांक रहे हैं। फिलहाल मेरा मुख्य इस समय सीधा प्रसारण और भी बहुत से करने हैं, बताना है कि 2 जेल में बंद, एक कहां असम में अमृतपाल सिंह जिस पर आरोप था, हालांकि वो हमेशा कहते थे मैंने सिक्खी का प्रचार बढ़ाया है, मुझे खालिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, मगर एक बात कही जाती पंजाबी में, सत्ते भी या 100, जब आरोप लग जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो जेल में बंद हैं। इधर बारामूला के इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है। दोनों प्रजातंत्र के इस मंदिर में पहुंचने की तैयारी समझी हो गई है। ये अपने आप में एक अनूठा इतिहास होगा। फिलहाल इस तवी मीडिया में यह पहला लाइव है, और बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लगातार बने रहिए, अपना विचार दीजिए, और अगर आपको लगता है कुछ और हम इसमें कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप हमें अवश्य इस बारे बताइए, हम उसको करेंगे। कार्यक्रम की यही समाप्ति सीधे प्रसारण में। धन्यवाद।